Hello, students. Welcome to everyone. I hope you will be fine, happy, healthy, and safe. Today, we will discuss our English grammar topic sentences. So, what is sentence? How many parts of sentence? And what is function of सेंटेंस? तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं और किस तरीके से सेंटेंस फंक्शन करता है. तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, टू मेक कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना. वर्ड्स का एक ग्रुप है जो हमें क्या देता है? गिव्स अ सेंस, मीनिंगफुल सेंस. जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है. तो सेंटेंस जैसे अगर कोई भी हमारे जैसे जंबल वर्ड है, जैसे ये हमारा है द सन राइज. द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमारा एक सेंटेंस है. अगर हमने इसको एकदम क्या है, ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, एक मीनिंग दे रहा है द सन राइज इन द ईस्ट. अगर इसी सेंटेंस को हम द ईस्ट इन राइट्स द सन इस तरीके से करेंगे तो वो कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है उसका, है ना. कोई भी सेंस नहीं निकलता, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं है. तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती है सेंटेंस में? देखो, कंप्लीट थॉट. एक तो किसी भी सेंटेंस से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट. तो जो सूरज है वो पूर्व से उदय होता है ना. तो ये कंप्लीट थॉट मिल रही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सेकेंडली, जो सेंटेंस है उसमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो देखो, द सन हमारा सब्जेक्ट है और राइज क्या है? वर्ब है. तो सेंटेंस में हमेशा क्या मिलेगा हमें? सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा. और थर्डली, जो मेन इसकी चीज़ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे सेंटेंसेस की, तो थर्डली इसमें क्या है? मीनिंग. यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस है उनमें मीनिंग डेफिनेटली होगा. कोई भी सेंस होगा, कोई भी सेंटेंस से हमारा अरेंज किया गया है तो उसमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देगा, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी इंक्लूड होगी और उसका कोई ना कोई मीनिंग भी निकलेगा. जब ये तीनों चीज़ें यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट एंड वर्ब गिवन ऑल्सो, मीनिंग ऑल्सो गिवन, अगर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा, वो एक सेंटेंस कहलाएगा. मीनिंग कैसा हो सकता है? देखो, मीनिंग किसी भी टाइप का हो सकता है. स्टेटमेंट का हो सकता है. स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ें जो कही जाती है ना, हमारी वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है. इसके अलावा क्वेश्चन भी हो सकता है, मीनिंग उसका क्वेश्चनिंग में भी निकल सकता है. कमांड भी हो सकता है, मतलब किसी को ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, इस टाइप से. एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, एकदम सडन स्ट्रांगली कोई फीलिंग होती है ना, उसमें भी. तो यानी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कंप्लीट थॉट एंड गिवन हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी गिवन होगा और प्लस उसका कोई मीनिंग भी निकलेगा, चाहे वो स्टेटमेंट के रूप में हो, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में, कमांड का हो या एक्सक्लेमेशन का हो. देखो, अब हमारे सेंटेंस के हम टाइप्स देखते हैं. तो सेंटेंस के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? तो सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं? डिक्लैरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो देखो, जो डिक्लैरेटिव होता है, डिक्लैरेटिव किसके लिए यूज़ किया जाता है? टेल इन्फॉर्मेशन. जो हमें किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? कोई भी नाउन है ना, कोई भी जो नेमिंग वर्ड्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ जानना होता है. तो डिक्लैरेटिव सेंटेंस कौन सा है? जैसे अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. तो एक जो डॉग है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड है. तो यानी एक नॉलेज मिली ना, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में. किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये एक डॉग के बारे में जो मैन का बेस्ट फ्रेंड है. तो कोई ना कोई हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, जो किसी के बारे में मतलब कुछ नॉलेज देता है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैंस है, मैंस का जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मतलब पीपल है, जो उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? डॉग है ना. तो वो एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें, यानी डिक्लैरेटिव. जो सेंटेंसेस कहा गया है, जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट है जैसे इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव किसके लिए यूज़ होता है? आस्क अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चनिंग पूछने के लिए. जैसे हु आर यू, वेयर इज़ माई बुक. WH वर्ड्स होंगे इसमें, WH फैमिली वाले वर्ड्स इंक्लूड होंगे. किसी भी चीज़ से कोई क्वेश्चन पूछना. हु आर यू, वेयर इज़ माई बुक, है ना. व्हाट इज़ योर नेम, हाउ मैनी बुक्स हैव यू, इस टाइप से. नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? गिव्स कमांड और फॉर रिक्वेस्ट. या तो कमांड दिए जाते हैं या फिर रिक्वेस्ट के लिए होते हैं ना. हम किसी से भी कोई भी कमांड देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट वगैरह, इस टाइप से. तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक. जैसे कि
पुट द की इन द ड्रॉवर, ये जो की है इसको ड्रॉवर में रख दो। तो इस तरीके किसी को कमांड करना या फिर वेट फॉर मी इस टाइप से, या प्लीज़ हेल्प द पुअर, है ना, इस तरफ से शट द डोर, इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस जो होते हैं इम्पेरेटिव, जो कमांडिंग के सेंटेंस होते हैं या फिर रिक्वेस्ट के, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं, जो हमारे सेंटेंस का ही टाइप है। नेक्स्ट है हमारे एक्सक्लेमेटरी। तो जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स, जो एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, या जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, सडनली कोई फीलिंग्स आती है, स्ट्रॉन्गली इमोशंस होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के पीछे, जैसे दैट इज़ अ ह्यूज फिश, और इसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेशन साइन होगा इस टाइप से, तो दैट इज़ अ ह्यूज फिश। तो ये हमने एक एक्सक्लेमेशन शो किया, हमने इसमें क्या किया, एक हमारा एक फीलिंग शो की कि ये ह्यूज फिश के साइज को देख करके, जब हमने फिश के साइज को देखा तो एकदम अचानक से सडनली हमारे जो एक्सप्रेशंस निकले, दैट इज द ह्यूज फिश। तो ये एक्सक्लेमेशन था, एकदम हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस था जो हमारी चीज़ों को देखने के बाद अराइज हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना, इस टाइप से। तो ये भी एक हमारी फीलिंग से इमोशन है। कोई भी जो डे हमने स्पेंड किया, बहुत ही नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, ना कोई भी डे हमने जो बहुत ही अच्छा नाइसली तरीके से हमने उसको स्पेंड किया, तो उसके बाद सडनली जो हमारे अंदर से इमोशंस निकले वो क्या थे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी है। तो हमारे सेंटेंसेज के टाइप कौन कौन से हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब इसके अलावा देखो, हम जब सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हमारा एक टॉपिक और आता है क्लोज। तो क्लोज क्या होता है, तो क्लोज ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं कि जो सेंटेंस है वो क्लोज होता है। तो बेसिकली हम सेंटेंस को क्लोज कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफर है। जैसे हमने एक सेंटेंस आ गया हमारा, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, मोहन इज पुअर, ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम इंक्लूड कर लिया मोहन इज पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, हमने ये सेंटेंस इंक्लूड कर लिया। तो ये सेंटेंस अब क्या हो गया हमारा, मोहन इज़ पुअर दैट इज सेंटेंस, बट मोहन इज़ पुअर बट इज़ ऑनेस्ट दैट इज क्लोज, ये हमारा क्लोज हो गया। तो मीन्स क्लोज में क्या हो गया, क्लोज में एक से ज़्यादा सेंटेंस हो गए। ये हमारा एक सेंटेंस था जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, हमने सेंटेंस में यही पढ़ा है ना कि सब्जेक्ट और वर्ब होती है, क्लोज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है। मोहन इज अ सब्जेक्ट, इज अ वर्ब। तो मोहन इज पुअर दैट इज वन सेंटेंस, बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट एंड इज ऑल्सो वर्ब। बट इसमें दो सेंटेंस कनेक्ट हो गए, तो मीन्स ये बट से, यानी एक ये वर्ड ऐसा आ गया जो हमारा क्लोज का वर्क कर रहा है। तो क्लोज की वजह से इसने दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन क्या है, ये वहाँ पे हमारा क्लोज है। बट ही इज ऑनेस्ट, ये वाला हमारा जो पार्ट है ये हमारा क्लोज का पार्ट है। तो क्लोज किसी न किसी वर्ड से कनेक्ट होते हैं। कुछ हमारे ये वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली है, इफ है, और है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इससे कनेक्ट होते हैं क्लोज। तो क्लोज क्या निकलता है, क्लोज की डेफिनेशन, क्लोज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लोज का एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक वर्ब भी होती है। लेकिन इसके साथ हमें ये ध्यान रखना है कि देखो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, लेकिन क्या होता है, क्लोज एक स्मॉल यूनिट होती है, सेंटेंस एक बिग यूनिट होती है, और जो हमारी क्लोज होती है वो एक स्मॉल यूनिट होती है। जैसे ही लाफ्स, तो ही हमारा सब्जेक्ट है और लाफ्स हमारी वर्ब है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस ही लाफ्स जो है ये हमारा क्या है, एक क्लोज है जिसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको और एक वर्ब मिलेगी। सब्जेक्ट क्लोज क्या हमारी स्मॉल यूनिट है। जैसे देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं, आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। तो अभी सेंटेंस है हमारा आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। तो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, रिमेंबर क्या है हमारी वर्ब, और देखो ये हमारा यू ऑल्सो अ सब्जेक्ट और सेड हमारी वर्ब। तो यानी इस सेंटेंस में क्या है, आई रिमेंबर एक सेंटेंस है, मुझे याद है ना, और ये वाला जैसे यू सेड यस्टरडे, जो तुमने कहा, तो क्या ये एक सेंटेंस है या व्हाट यू सेड यस्टरडे, क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें नहीं मिल रही ना। तो इसीलिए ये क्या है हमारा क्लोज का पार्ट है। तो व्हाट यू सेड यस्टरडे ये हमारी एक क्लोज कनेक्ट होती है, तो कि व्हाट से लेकर के जो यस्टरडे तक हमारा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा क्लोज है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो क्या है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, और क्लोज जो होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। इसके अलावा देखो सेंटेंसेस में क्लोजेज हो सकती है, लेकिन क्लोज में सेंटेंस नहीं होते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लोज हो सकती है, यानी एक सेंटेंस में जैसे यहाँ पे देखो 2 क्लोजेज है ना। तो इस तरीके से तो कोई भी जो हमारा क्लोज का पार्ट है वो क्या है, एक स्मॉल यूनिट है, और वो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जबकि क्लोज से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। तो अब देखो अभी हमारी क्लोज के अंदर भी टाइप्स होते हैं क्लोजेस के। तो क्लोजेस की 2 टाइप्स होते हैं मेनली, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट यानी ये इंडिपेंड है। कैसी है, ये स्वतंत्र है, यानी ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो डिपेंडेंट क्लोज है ये यानी अपने मीनिंग्स के लिए, अपने सेंटेंसेस को कंप्लीशन करने के लिए किसी पे डिपेंड है। तो अब देखो जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मेन क्लोज भी कह देते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो हमारी है सबऑर्डिनेट क्लोज। आई सो अ गर्ल, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, पूरा मीनिंग है ना कंप्लीट। आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, ये हमारा एक सेंटेंस भी है और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज का एग्जाम्पल भी है, यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई सो अ गर्ल हु आर डांसिंग, हु वॉज डांसिंग, अब ये हमारा कंप्लीट नहीं है ना, हु वॉज डांसिंग, जो डांस कर रही थी तो कौन डांस कर रही थी ये हमें पता नहीं चल रहा, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो इसमें जो ये कॉमा वर्ड यूज हो गया, आई सो अ गर्ल हु वॉज डांसिंग, तो ये पूरा मिलके हमें एक सेंटेंस मिला। तो एक सेंटेंस मिला जिसके 2 पार्ट्स है, इंडिपेंडेंट पार्ट भी है और डिपेंडेंट पार्ट भी, यानी 2 क्लोजेज है, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज का तो और कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है, तो उसको अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन जो हम बेसिकली क्लोजेस के बारे में जो हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर्स में, वो है डिपेंडेंट क्लोज। तो डिपेंडेंट क्लोज के 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, है ना। तो डिपेंडेंट क्लोज की जो 3 टाइप्स है, नाउन क्लोज, तो नाउन क्लोज क्या होती है, एक्ट एज ए नाउन, एडजेक्टिव एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब एक्ट्स एज एन एडवर्ब। तो नाउन, जैसा कि हम सभी को पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन किसको कहते हैं, जो चीज़ें हम जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, फील जिनको हम टच महसूस करते हैं, टच जिनको हम छू सकते हैं, तो कोई भी चीज़ें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, वो सारी चीज़ें नाउन है। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, सभी चीज़ों का जिनका कोई ना कोई नाम है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो थिंग्स हो, या कोई हमारी फीलिंग्स हो, है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आइडियाज़ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें नाउन है। ये सारी चीज़ें हमें, जैसे आप कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ को देख सकते हो, देखो जो चीज़ें भी हम देख सकते हैं ना, जिनको महसूस कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है, पेन है, कोई बुक है, हमारा ये पेपर है ना, इसके नीचे ये बुक है, तो ये सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन। एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव हम सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है ना, जो इनकी विशेषता को बताता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा एडजेक्टिव्स होता है। जैसे कोई भी चीज़ें हैं, जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो मोहन एक गुड बॉय है, तो ये मोहन के बारे में इसने बताया ना, मोहन कौन है, नाउन है। तो नाउन को जिसने डिस्क्राइब किया, बॉय एक नाउन है, जिसने बॉय को डिस्क्राइब किया, तो बॉय कैसा है, गुड, तो मोहन इज़ अ गुड बॉय। जिसने एडजेक्टिव, जिसने नाउन या प्रोनाउंस के बारे में हमें बताया, तो एडजेक्टिव किस चीज़ को बताता है, गुड को, बैड को, या नॉर्मल जो न्यूट्रल होता है, जो भी कोई चीज़ें बहुत अच्छी है, कोई चीज़ें बहुत बुरी है, या बहुत जो चीज़ें नॉर्मल है, उन सब चीज़ों को, जैसे एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, है ना। थर्ड है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या बताता है, एडवर्ब सेंटेंसेस को मॉडिफाई करता है, उसका मैनर बताता है ना। तो इनहेंस, जैसे हम ये भी कह सकते हैं, आई एम रनिंग, जैसे हमारा हो जाएगा आई एम रनिंग, जैसे हमने ये बताया आई एम रनिंग, तो मैं दौड़ रहा हूँ। अब इसको हम इनहेंस करते हैं और थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो आई एम रनिंग फास्टली। अब ये जो हमारा फास्टली वर्ड था, ये हमारा एडवर्ब है ना। तो उसने उस मोड बता दिया, उसने उस एक्शन का बता दिया कि जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ही फास्टली दौड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे नाउन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है, ये क्या करते हैं, नाउन जो भी चीज़ें जिनको हम सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन में आ जाती है। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, इसके बारे में बताता है कि वो कैसी कंडीशन में है, और एडवर्ब जो उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइंग जो वर्ड
वर्ड्स होते हैं जो उसके मैनर्स को बताते हैं, मैंने वो काम अच्छे से किया, स्लोली किया, फास्टली किया, क्वाइटली किया, है ना, इस टाइप से मैंने किस तरीके से किया उस चीज़ को बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो डिपेंडेंट क्लोज। हमने इंडिपेंडेंट क्लोज पढ़ी है। जो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, तो वो एक मतलब कंप्लीट है, उसमें हमें उसको अपने सेंस के लिए दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो हम जो एग्जाम्स में, जो हमारे बुक्स में जो पढ़ते हैं, डिपेंडेंट क्लोज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो डिपेंडेंट क्लोज के 3 टाइप्स है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब हम इनके कीवर्ड्स देखते हैं, तो किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें रिमेंबरिंग रखनी है। तो अगर नाउन वर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट है, हाउ है, दैट है, हु है, व्हाई है ना। और एडजेक्टिव्स के हैं तो वो विच, हु, हुज, दैट, whom। और ये एडवर्ब के हैं तो उसमें व्हेन है, वेयर है, बिकॉज है, इफ, ऑल्दो, अनटिल। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स है जिससे हमें पता चल रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें ये हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लोज को, कि हमारी नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। जो सेंटेंसेस नाउन के बारे में बताएंगे, जिन सेंटेंसेस के बारे में, नाउन्स के बारे में हमें पता चलता है, वो हमारे नाउन क्लोज के सेंटेंस है। जो हमें एडजेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ के बारे में, वो हमारे एडजेक्टिव क्लोज के। और जो एडवर्ब्स हैं, जो हमें मॉडिफाई करेंगे सेंटेंसेस को, व्हेन है, वेयर है, बिकॉज है, इस टाइप की जो आइडेंटिटीज होंगी, वो हमारी डिपेंडेंट एडवर्ब्स क्लोज की होगी। तो देखो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम। अभी सेंटेंस है हमारा, आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम। अब ये हु देखो हमारा एडजेक्टिव में भी है और हु हमारा नाउन में भी है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा हु किसके लिए है, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडजेक्टिव क्लोज का एग्जाम्पल है या हमारे नाउन क्लोज का एग्जाम्पल है। देखो आई हेट पीपल, मैं उन लोगों से हेट करता हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यानी किसके बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है ना। तो पीपल, पीपल क्या है, पीपल दैट इज नाउन। तो यानी जो हु वर्ड है, हु से बिफोर, यानी जो क्लोज का वर्ड है, जो क्लोजिंग वर्ड्स है, उससे पहले नाउन आया है। तो यानी उसने नाउन के बारे में बात की है ना, वो नाउन को रेफर कर रहा है। अगर इससे पहले कोई नाउन नहीं होगा, मीन्स वो खुद अपने बारे में बात कर रहा है, तो वो नाउन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर उस वर्ड से, हु से और दैट दोनों में कॉमन है ना, देखो हु और दैट, तो अगर इनसे पहले कोई नाउन यूज हुआ है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज का एग्जाम्पल होगा। आई फियर दैट आई शैल फेल। अब देखो इसके अंदर हमारा दैट वर्ड है कि आई फियर, मुझे डर है, दैट आई शैल फेल, कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो अब देखो दैट हमारा एडजेक्टिव क्लोज में भी है और दैट हमारा नाउन क्लोज में भी है। लेकिन इस दैट से पहले कोई भी नाउन नहीं आया ना, नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स नहीं आया इस दैट से पहले। तो यानी ये खुद अपने बारे में ही, नाउन अपने बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स ये नाउन क्लोज है। नेक्स्ट है हमारा द डॉग दैट बाइट्स डजंट बार्क। अभी देखो यहाँ पे दैट है, तो दैट से पहले क्या यूज हुआ, डॉग यूज हुआ, मीन्स यानी नाउन यूज हुआ। तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। आई डू इट बिकॉज आई चूज टू, तो ये तो हमारा पता ही चल रहा है कि जो बिकॉज है ये हमारे किस में आएंगे, एडवर्ब क्लोज में। नेक्स्ट है हमारा द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राम। अभी देखो यहाँ पे दैट वर्ड आया, तो दैट से पहले क्या हमारा बुक है ना, कि ये बुक जो टेबल पे रखी हुई है राम की बुक है ना। तो इस तरीके से किसके बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यानी क्या आ गया, ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। माई ग्रेटेस्ट असेट इज हार्ड वर्क। अब मेरी जो ग्रेटेस्ट असेट है, यानी जो मेरी ग्रेटेस्ट जो संपत्ति है, वो क्या है, हार्ड वर्क है। यानी किसके बारे में बात हो रही है, सेल्फ के बारे में बात हो रही है। तो मीन्स यहाँ पे ये नाउन क्लोज है। वी कैन स्विम इन द पुल एज सून एज प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। यानी हम पुल के अंदर स्विम कब कर सकते हैं, जैसे ही बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन की प्लेंटी होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें क्या है, अगर हमारे पास सनस्क्रीन है तभी हम इसके अंदर पुल में स्विम कर सकते हैं। तो इसकी जब ज़्यादा प्लेंटी होगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। तो देखो अब इसमें हमें पता चल रहा है एज सून एज हमारे एडवर्ब्स क्लोज में ही आते हैं, तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। सिर्फ थोड़ा सा हमें ये दैट में और मतलब जो ये वर्ड है ना हमारा हु और दैट, इसी में कंफ्यूजिंग है, बाकी सारे डिफरेंट है। और इसमें भी अगर इससे पहले अगर नाउन के बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एंड अदरवाइज ये नाउन क्लोज है। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब हम जो क्लोज है उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि क्लोज क्या है, क्लोज के टाइप्स क्या है। अब हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा है, सेंटेंस। तो हम सेंटेंस को समझने के लिए ही हमने क्लोज को समझा था।
अब हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। वो हमने काइंड्स पढ़े थे सेंटेंसेस के, कि डिक्लैरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, इस टाइप से। अभी जो मेन हमारा टॉपिक है वो सेंटेंसेस के टाइप्स है, कि सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, मीन्स वैसे ही जो हमने क्लोज का इंडिपेंडेंट जो क्लोज पढ़ा है वही सिंपल सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है, यानी उसको उसमें अपना सब्जेक्ट है, उसकी अपनी वर्ब है, फाइनाइट जिसकी वर्ब है, उसको अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें क्या है? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और जिसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोज है। सेकेंडली है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, यानी टू सेंटेंसेस कंबाइंड होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही अपने अपने में आज़ाद होते हैं, दोनों को ही अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और मोस्ट ऑफ ज्वाइन किससे होते हैं? ये कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं, या तो इनमें कॉमा होता है, कंजक्शंस होते हैं, और कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जटिल, है ना। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेगी और एक डिपेंडेंट क्लोज मिलेगी, यानी दो क्लोजेज मिलेगी, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, हमारे सिंपल सेंटेंस का तो हमने अभी पढ़ा, जो अपने आप में कंप्लीट है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम हैप्पी, आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस टाइप से ना हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के हमारे जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लोज होगी हमारी, जैसे आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, है ना, बट आई एम टायर्ड। अब इसमें देखो, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस, अगर हम ऐसे देखें तो आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। अब ये टू इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई ना। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, लेकिन मैं थका हुआ, मैं काम पे जाना चाहता हूँ लेकिन मैं थका हुआ हूँ। तो आई एम टायर्ड, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, बट दोनों क्लोज कनेक्टेड है एक कंजक्शन से, यानी एक कंजक्शन उनको कनेक्ट कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, कि वो थका हुआ है, वो काम पर मतलब जाना चाहता है लेकिन वो थका हुआ है। तो ये बट इसमें कंजक्शन यूज हो गया। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड का। देखो नेक्स्ट है हमारा आई विल किल यू और यू विल किल मी। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, आई विल किल यू, आई विल किल यू और यू विल किल मी, है ना। आई विल किल यू ये कंप्लीट सेंटेंस है, यू विल किल मी ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है ना। देखो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इनमें क्या है? अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, लेकिन ये जो और है, और क्या है हमारा? और हमारा कंजक्शन है ना। तो ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, और दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। जो वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। अब इसमें भी देखो बट आ गया, यानी हमारा कंजक्शन आ गया। तो कंजक्शन वर्ड यूज हुआ है और दोनों ही अपने अपने में इंडिपेंडेंट क्लोज है। देखो द ट्रेन वॉज लेट ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, जो वेटेड फॉर द ट्रेन ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं कंजक्शन के द्वारा, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेट भी कर रहे हैं। तो ये हमारा कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज सिंपल। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स देखो, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। अब देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और एक डिपेंडेंट क्लोज होती है। अब ये ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। अब देखो ये चीज़ हमें पता चल रही है ना, ही वॉज अनहैप्पी पता चल रही क्या है? इंडिपेंडेंट है कि वो ही वॉज अनहैप्पी, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस पता चल रहा है। बट ऑल्दो ही वॉज वेल्दी अब इससे नहीं पता चल रहा ना हमें, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और एक यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लोज हो गई, और ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। तो यानी दोनों जहाँ पर कनेक्ट होती है जिस वर्ड से, वहाँ पर क्या पता चलता है हमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। Whenever prices goes up, customers buy less products, है ना। जब भी कभी प्राइजेस ज़्यादा होती है तो जो कस्टमर्स है वो लेस प्रोडक्ट होते हैं ना उनके, वो खरीदते हैं। तो वो जो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो अब ये हमारी जो कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, अब यहाँ पे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है। बट whenever prices goes up इससे हमें कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज है। नेक्स्ट है हमारा देखो
अभी अगर हम इसमें देखो कंपाउंड में अगर एक सेंटेंस देखो, मैं आपको बताती हूँ, आई एम सीटिंग, अब ये हमारा एक सेंटेंस है, आई एम सीटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, एंड ही इज स्लीपिंग। अब ये हमारा एक सेंटेंस है, तो क्या है ये हमारा कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? आई एम सीटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, अब एंड आ गया, तो एंड क्या है हमारा? एक कंजक्शन वर्ड है, और हम जानते हैं जो कंजक्शन, अगर कोई भी सेंटेंस, टू सेंटेंसेस कंजक्शन के द्वारा अगर ज्वाइंट है और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आई एम सीटिंग, ही इज स्लीपिंग, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी तो होनी चाहिए, तो ये हमारा कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आई एम सीटिंग, ही इज स्लीपिंग कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारा इन सेंटेंसेस के टाइप्स में नहीं आता। नेक्स्ट है, हम देखते हैं आगे। देखो बेटा, अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंस देखते हैं, इससे हमारे मतलब पता चल जाएगा हमें कि हमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफरेंसेस। आई गैस सी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू। अब देखो ये सेंटेंस है हमारा, आई गैस, ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, आई गैस, मैंने अनुमान लगाया। अब ये देखो, शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू, अब ये सेंटेंस है, शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू, क्योंकि वह तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो अब ये सेंटेंस है हमारा, शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती, बट आई गैस, मैंने अनुमान लगाया, तो मैंने किस चीज़ को गैस किया, नहीं पता चल रहा ना हमारा, यहाँ पे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, यानी दो सेंटेंसेस तो है इसमें, शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू कि वह तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती, और आई गेस मैंने अनुमान लगाया, बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई और ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लोज हो गई। तो जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज अगर कनेक्टली टुगेदर है तो वो हमारा वहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज सैम हु पेड फॉर द वाटर। अब ये देखो, इट वॉज सेम, ये पूरा सेंटेंस है, इट वॉज सैम कि ये सैम था, हु पेड फॉर द वाटर, जिससे वाटर के लिए पेड किया। अब ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई, इट वॉज सेम हु पेड फॉर द वाटर। अब अगर हम देखो इस सेम को अब हमने यहाँ पे हटा लिया, और ये वाली चीज़ें अगर हम देखें, हु पेड फॉर द वाटर, क्या हमें इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिसने वाटर के लिए पे किया, तो किसने किया ये नहीं पता चल रहा ना, तो यानी ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज, तो यानी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा, वी मैट फ्यू पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो वी मैट, ये आ गया, हमें पता चल रहा है ना, वी मैट फ्यू पीपल, ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है कि हम कुछ लोगों से मिले। हु स्पीक इंग्लिश, अगर हम इस पीपल को अगर इधर का एरिया देखेंगे हम, हु स्पीक इंग्लिश, तो हमें नहीं पता चल रहा ना, जो स्पीक इंग्लिश करते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, तो कौन करते हैं ये नहीं पता चल रहा, तो मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज क्या बनेगा हमारा? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा, रवि कैन बी रूड एट टाइम्स बट ही इज़ अ नाइस बॉय। अब देखो, रवि कभी कभी रूड हो जाता है ना, रूड हो सकता है, वो कभी कभी रूड हो भी जाता है, बट ही इज़ अ नाइस बॉय, लेकिन वो एक अच्छा बच्चा है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इस सेंटेंस में क्या हो गया? कोमा भी है और बट एक कंजक्शन भी है, तो जहाँ पे भी हमें अगर कोई कंजक्शन से टू वर्ड्स कनेक्ट होते हैं तो वो हमारा कौन सा टाइप है? कंपाउंड का, कंपाउंड सेंटेंस। देखो दूसरा हमें इसमें ये भी पता चल रहा है, ये पूरी इंडिपेंडेंट क्लोज है, रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, और ही इज़ अ नाइस बॉय, ये भी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो जहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट क्लोज होगी वो हमारा कंपाउंड का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड हिम व्हेन ही क्रैक्ड अ जोक। तो ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड, अभी हमारा एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, कि सभी स्टूडेंट्स हंसे। वैन ही क्रैक्ड ए जॉक, अब यहाँ पे हिम को हटा लेंगे हम, वैन ही क्रैक्ड ए जॉक, तो जब उसने एक जॉक क्रैक किया, तो मतलब कब? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना इसमें, कंप्लीट नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, ही किल्ड द टाइगर इजीली। अब इसमें देखो, सिंपल सेंटेंस है, ही एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये हमारा सिंपल, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। She is an air hostess, therefore she has seen many places in the world. तो she is an air hostess, ये हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, therefore she has seen many places in the world। अब ये she has seen, ये भी हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, कि उसने वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेसेस देखे, वो एक एयर होस्टेस है, कंप्लीट दो अलग अलग सेंटेंसेज है, कॉमा भी है और प्लस देयरफॉर हमारा कंजक्शन भी है, तो कंजक्शन से हमारे टू वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो हमें पता चला कि व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। आई होप you will be understood. Thank you beta, keep learning and practicing.